हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत गया है। 13 महीने बीत गए, 14 महीने पूरा होने वाले हैं और प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार की बन गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष जो सुजानपुर से विधायक हैं, आज उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया में देखने को आया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम 1 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उनकी भावना इस प्रकार से उसमें व्यक्त हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरी 1 साल में। लेकिन ये 1 लाख नौकरी की बात तो दूर की रही, जो इंटरव्यू हुए पड़े हैं, बच्चे पिछले 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में धक्के खा रहे हैं। उनका हम अभी तक रिजल्ट निकालने में सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों में नाराजगी है, निराशा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का प्रवास हुआ, प्रवास होने के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, वो भी जिक्र किया है। मित्रों, जब ये परिस्थिति हो जाए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा और सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही जब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ नेताओं से, तो बाकी प्रदेश के लोगों की परिस्थिति आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कौन खुश हो सकता है? कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता ही सुख की अनुभूति से बाहर हैं। उनको सुख की अनुभूति नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आज कर्मचारियों के मुद्दे, कर्मचारी हड़ताल करने के बाद अपनी सैलरी लेने की परिस्थिति में हो पा रहे हैं। जब तक धरना नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तब तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। और हाल ही में जहां सचिवालय के बाहर, वहां पर जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे थे, जो देख नहीं सकते दुनिया को ठीक प्रकार से, और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एसएमसी वाले धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा एक नहीं 7 कैटेगरीज इस वक्त हैं, जो मैं उनका जिक्र किस बात के लिए करूं। 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अभी धरने पर, ऐसे मौसम में धरने पर, प्रदर्शन में अलग अलग जगह बैठे हैं। चाहे वो जेओआईटी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके आए, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इनके जो है इनकी नियुक्तियां की जाए, लेकिन अभी तक जिनके टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
हमीरपुर बंद तो कर दिया, बंद करने का शौक बहुत है मुख्यमंत्री मोदी जी को, लेकिन बंद करने के बाद काम शुरू करना ये बस की बात रही नहीं उनकी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को बंद तो कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन कहा कि 3 महीने के अंदर भर्तियों की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां पर 14 महीने बीतने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई। लोन लेने की बातें कहते थे हिमाचल प्रदेश में कि जयराम लोन लेता है। हम तो 4 महीने बाद लेते थे, 6 महीने बाद लेते थे, 5 महीने बाद लेते थे, जहां हर महीने में लोन लिया गया और 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 13 महीने में ले लिया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन हमारे जमाने में यह होता था, जब लोन लेते थे उससे विकास के कार्य होते थे, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, स्कूल के भवन बनते थे, कॉलेज बनते थे। लेकिन यहां 13 महीने से सारे के सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं। तो लोन लिया तो जा रहा है, कहां जा रहा है? निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत 10th इकोनॉमी से बढ़ते हुए आज 5th इकोनॉमी, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी पहुंची है और 2029 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकी यानी सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी होगी। उस लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करेगा, ऐसा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और जहां तक बड़े निर्णयों की बात करें, हम यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, 76% जो सर्वेक्षण होता है तो उसमें उनकी लोकप्रियता आंकी जाती है जो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। और इसके अतिरिक्त देश के सबसे मजबूत नेता के रूप में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की एक छवि आज के इस दौर में बनी है। धारा 370 का मैंने जिक्र किया, राम मंदिर का मैंने जिक्र किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बड़े मुद्दे थे, कठिन मुद्दे थे, देश के सामने चर्चा होती थी, लेकिन इन मुद्दों पर निर्णय नहीं होते थे। और आज मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लेकर के सारे विषय पर हम आगे बढ़े हैं। मित्रों, जहां देश के अंदर अगर हम बात कहें, इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है, और निश्चित रूप से यह कठिन काम था। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना, और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इम्पैक्ट रहा। और 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की। और इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान करना, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है। और जो
बदस्तूर बिल्कुल जैसा था उसी तरह से चला हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात कहें, 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर के तैयार हुए और 5 वर्षों में आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 करोड़ मकान और गरीब लोगों को दिए जाएंगे। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अपना घर ही नहीं था। और आप इस बात को मान करके सहमत होंगे कि 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिलना ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें, जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत बेहतरीन काम होते हुए आगे बढ़ा और आज जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हो गया है, डबल हो गया है। इस बात का भी जिक्र आज के जो वोट ऑन अकाउंट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें जिक्र हुआ है। 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम से उनको लाभ दिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहे, ग्रीन एनर्जी की। और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में जो रूफटॉप पर सोलर लगाने की योजना को 1 करोड़ घरों में इस योजना के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है। और मोदी जी का कहना सीधी सी बात है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है। 2,80,00,000 के राशि जो है अभी तक हम जारी कर चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, जिसमें 12 करोड़ किसानों को उसका लाभ पहुंचा है। और इस बात का भी जिक्र आज के इसमें आया कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 41,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों पर जो है वो परिवर्तित किया जाएगा, उनका अपग्रेडेशन होगा। 517 नए रूटों पर उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, इसका भी जिक्र है। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। मैं आज के विशेष तौर से इस अंतरिम बजट के माध्यम से जो लोकसभा के चुनाव से पहले आज प्रस्तुत किया गया, उसमें तमाम घोषणाओं का, तमाम निर्णयों का, तमाम बातों का, मुद्दों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।